Hello everyone, hope you remember my previous video. I am again here to describe you chapter 4 of the book Our Past Part 1 Textbook in History for Class 6. Chapter 4 is about what books and burials tells us. हमें किताबों से और जो भी रिमेन्स होते हैं उनसे क्या पता चलता है. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. मैरी इन द लाइब्रेरी. एज द बेल rang, the teacher asked the students to follow him because they were going to the library for the first time. When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom. एंड देयर वर सो मेनी शेल्व्स ऑल फुल ऑफ बुक्स. आपने लाइब्रेरी देखी होगी, कितनी सारी बुक्स रखी होती हैं. इन वन कॉर्नर वॉज द कबर्ड फिल्ड विथ लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स. सीइंग her trying to open the cupboard, the teacher said that cupboard has very special books on different religions. बुक्स हमें हर चीज़ की नॉलेज देते हैं, रिलीजन, सोसाइटी. आज हमें जो भी कुछ अपने पास्ट के बारे में पता चलता है वो बुक से ही पता चलता है. डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ वेदास. आपने वर्ड सुना होगा वेदास. वॉट वर वेदास, वॉट आर द वेदास. मैरी वॉन्डर्ड, लेट अस फाइंड आउट. इस चैप्टर में आपको यही बताया गया है. आपने ये वर्ड सुना होगा वेदास. मैं आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ. वेदास आर द एंशियंट बुक्स दैट डिस्क्राइब अस अबाउट आवर पास्ट इन डिफरेंट वेज. दे आर 4 टाइप ऑफ वेदास. आप इस चैप्टर में थॉरोली स्टडी करने पे समझोगे. द वेदास वर द एंशियंट बुक्स दैट वर रिटन इन वैदिक संस्कृत. और वही हमें बताती हैं हमारे अर्ली मैन के बाद जो सेटलमेंट आया आर्यंस का वैदिक एज के बारे में. जो ये वेदास में लोग डिस्क्राइब किए गए हैं, दे वर अवर फोरफादर्स. वही हमारे पूर्वज थे और आज हम उन्हीं पूर्वजों की देन है. जो भी कल्चर, जो भी चीज़ें हम आगे बढ़ा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ द चैप्टर. वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड इज़ वेदास. दुनिया की सभी किताबों में से एक किताब, सबसे पुरानी किताब है वेदास. यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास. देयर आर 4 ऑफ देम. द ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा. ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है. हाउ मेनी वेदास आर देयर, वॉट आर वेदास, जो मैं आपको चैप्टर के एंड में एक्सप्लेन करूँगी. द ओल्डेस्ट वेदा इज़ द ऋग्वेदा. सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेदा, विच वॉज composed about 3500 years ago. The Rigveda includes more than 1000 hymns called suktas, means well said. इन वेदास में क्या क्या लिखा हुआ है? हाइम्स यानी सूक्तास. सूक्तास का मतलब होता है सूक्त, अच्छे से कही हुई बातें, अच्छी अच्छी बातें. दीज हाइम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस. पूरे के पूरे ऋग्वेदा में जो भी हाइम्स कही गई हैं वो गॉड, उस समय के भगवान, देवी और देवताओं की तारीफ़ की गई है. 3 गॉडेस. अनदर क्वेश्चन विच कैन बी formed here. What were the 3 main important gods of Vedic age? The 3 main important gods were the Agni, the god of fire, Indra, the warrior god, and Soma, a plant from which a special drink was prepared. Now, change of page number 35, you can see these hymns were composed by sages. ये hymns कौन लिखता था? सेजेस यानी प्रीस्ट, ऋषि जिन्हें हम कहते हैं. टॉट स्टूडेंट्स टू रिसाइट एंड मेमोराइज ईच syllable, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, बिट बाय बिट. एक के बाद एक एक वर्ड बच्चों को याद कराए जाते थे उस समय के गुरुकुल्स में जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता था. वेदास वर द वन ऑफ द पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन वैदिक एज. विद ग्रेट केयर मोस्ट ऑफ हाइम्स वर composed, taught and learned by men. A few were composed by women. ये हाइम्स कौन लिखता था? men and women दोनों लिखते थे. The Rig Veda is in old and Vedic Sanskrit, which is different from the Sanskrit we learn in school these days.
In which language the Vedas were written? They were written in Sanskrit and Vedic Sanskrit. वो संस्कृत नहीं जो कि आज स्कूलों में पढ़ाई जाती है. Now come on page number 36. जरा हम ये पढ़ लेते हैं. Sanskrit and other languages. Sanskrit is a part of a family of language known as Indo-European. इंडिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यूरोप में एक लैंग्वेज बोली जाती थी बहुत पहले, दैट वॉज संस्कृत. सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज आसामीज, गुजराती, हिंदी, काश्मीरी एंड सिंधी. एशियन लैंग्वेजेस सच एज पर्शियन एंड मेनी यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस family. They are called a family because they originally had words in common. Take the word मित्र. मात्र, मात्र मतलब संस्कृत में मात्र बोलते हैं, हिंदी में माँ और इंग्लिश में मदर. डू यू नोटिस एनी सिमिलैरिटी? थोड़ी सी सिमिलैरिटी है बिकॉज दीज आर द लैंग्वेजेस ऑफ द सेम फैमिली जो एशिया में बोली जाती हैं, यूरोप एंड एशिया में. Other languages used in subcontinent belongs to different families. For instance, those used in northeast belongs to the Tibeto-Burman family. Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam belong to the Dravidian family. ये साउथ की लैंग्वेजेस है ना. तो एक फैमिली के बारे में जस्ट आपको एक रीडिंग कराई गई है. नथिंग इज़ टू बी रेडी, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम फ्रॉम दिस पैराग्राफ. एंड द लैंग्वेज इज स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया बिलोंग्स टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली. दैट्स इट. ठीक है, हमारा मेन स्टडी हमें यहाँ से करनी है. द बुक्स वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड. जो आज हम किताबें पढ़ते हैं या तो वो हाथ से लिखी जाती हैं या वो छपवाई जाती हैं. द ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रेडर देन रेड. ऋग्वेदा जो कि लिखा गया था या तो बोला जाता था या सुना जाता था. इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट composed and printed less than 200 years ago. ऋग्वेदा को आज से 200 ईयर्स पहले उसका रिटर्न फॉर्म लाया गया ताकि उसको प्रिजर्व किया जा सके, हम पढ़ सकें वेदों के बारे में. ठीक है. हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा. हिस्टोरियंस ने कैसे पढ़ी? हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट find out about the past, but in addition to material remains, they examine written sources as well. Let us see how they study the Rig Veda. Some of the hymns in the Rig Veda are in form of dialogues. This is part of one such rhyme, a dialogue between a sage named Vishwamitra and two rivers, Vyas and Satluj, that were worshipped as goddess. इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है ऋग वेदा में जो भी हाइम्स पढ़ाई गई थी वो किसकी, बहुत सारी हाइम्स हैं, बहुत सारी. वो क्या है, उनका सब्जेक्ट मैटर क्या है? ऋग्वेदा का सब्जेक्ट मैटर है. इन्हीं हाइम्स के थ्रू उस समय लोगों की कन्वर्सेशन दिखाई गई है, जैसे विश्वामित्र एंड द रिवर, टू रिवर्स द ब्यास एंड द सतलुज. मैंने आपको बताया यहाँ पे उनकी जो कन्वर्सेशन होती, ब्यास एंड सतलुज रिवर कन्वर्सेशन करती हैं प्रीस्ट विश्वामित्र से, वो आपको ऋग्वेदा में दिखाया गया है. इसको थोड़ा सा स्टडी करने से पहले हम आप ये देखेंगे कि देखिए अ पेज फ्रॉम अ मैन्यूस्क्रिप्ट. मैन्यूस्क्रिप्ट यानी हाथ से मैन जो लिखते थे उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे. ऑफ ऋग्वेदा, ऋग्वेदा का है ये देखिए बार्क पे लिखा गया है, पेड़ की छाल पे. This manuscript of the Rig Veda on birch bark was found in Kashmir about 150 years ago. Just हमें 150 years ago से मिला है. It was used to prepare one of the earliest printed text of the Rig Veda as well as English translation. It is now preserved in a library in Pune and Maharashtra. आज भी इसको पुणे या महाराष्ट्र की लाइब्रेरी में रख दिया गया है. Now let's come to this. I'll read you out और आप ध्यान से समझिएगा कि विश्वामित्र उन दोनों नदियों से क्या बात कर रहे हैं जो कि ऋग्वेदा में दिखाई गई हैं. विश्वामित्र कहते हैं, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर काफ्स. वो रिवर्स से कह रहे हैं कि आप माउंटेन से नीचे उतरो. यू मूव लाइक चैरियोट्स टू द सी. Through the powers of Indra, you are full of water and wish to unite with one another. आप पानी से भरे हुए हो और मिलके हमारे पास आओ. द रिवर, रिवर क्या कहती हैं? वी who are full of water move along the path of God have made for us. हम उसी रास्ते पे चलेंगे
भगवान ने हमारे लिए बनाया है। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड। यदि हम बहना शुरू कर देंगे तो हम रुक नहीं सकते, नदियाँ रुक नहीं सकती। वाई डू यू प्रे अस टू, ओ सेज, तुम हमारी पूजा क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र क्या कहते हैं? ही वॉज अ प्रीस्ट, ही सेड, ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी, द singer who has come from a distance with his chariot and cart, let your water not rise above your axle so that we can cross safely। हम आपको अच्छे से पार कर सकें, इसीलिए आपकी पूजा कर रहे हैं कि आपका पानी हमें कोई तकलीफ़ ना पहुंचाए, हम उसको आराम से पार कर सकें। द रिवर्स क्या कहती हैं? वी विल लिसन टू यू प्रेयर, हम तुम्हारी प्रेयर को सुनेंगे, सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, ताकि आप सेफली हमें क्रॉस कर सको। देखिए हिस्टोरियंस क्या कह रहे हैं? पॉइंट आउट दैट दिस हाइम was composed in the area where these rivers flow. They also suggest that the sage lived in a society where horses and cows were valued animals. That is why the rivers are compared to horses and cows. ये हाइम्स वहीं पर लिखी गई हैं। डू यू थिंक चैरियट्स वो ऑल्सो इम्पॉर्टेंट? गिव रीज़न फॉर योर, जस्ट ये कन्वर्सेशन की गई है कि आपको लगता है उस समय हॉर्सेज इंपॉर्टेंट थे। ये मैं आपको बता दूँ, वैदिक एज में हॉर्सेज वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Other rivers, especially the Indus and its other tributaries and the Saraswati, are also named in the hymn. The Ganga, the Yamuna are named only once. ठीक है, गंगा यमुना का नाम सिर्फ ऋग्वेदा में एक बार मिलता है, बट हमें सरस्वती रिवर का बहुत बार मिलता है। इट वॉज वन ऑफ द रिलीजियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ वैदिक एज। नाउ कम ऑन पेज नंबर 38। कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स, उस समय इनकी क्या वैल्यू थी? देयर आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस। हॉर्सेस वर यूज्ड, हॉर्सेस की इतनी वैल्यू क्यों थी? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए हॉर्सेस का ही यूज़ होता था। देखते हैं, हॉर्सेस वर योक्ड टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स, उनको लड़ाई में भी यूज़ किया जाता था। विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल्स, और इन्हीं के लिए लड़ाई भी, हॉर्सेस के लिए, काऊ की कैप्चरिंग के लिए लड़ाइयाँ भी होती थी। बैटल्स वो ऑल्सो फॉट फॉर लैंड, ज़मीनों को के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी। विच वर इम्पॉर्टेंट फॉर पास्चर्स एंड फॉर ग्रोइंग hardy crops that ripen quickly, such as barley. Some battles were fought for water and capture people. वैदिक एज में जो लड़ाइयाँ होती थी इन कारणों से होती थी। Some of the wealth that was obtained was kept by leaders. लड़ाइयों के बाद जो भी चीज़ें गेन की जाती थी, कौन रखेगा? वो जो राजा यानी जो लीडर होता था वो रखता था। Some were given to the priest and rest were distributed among the people. Some wealth was used for the performance of yajnas. युद्ध में जो भी, देखिए आज भी देखिए जो भी लड़ाइयाँ होती हैं विद इन कंट्रीज़, जो देश जीत जाता है वो जो भी पाता है वो अपने स्टोर्स में रख लेता है, ताकि आगे कभी उसकी ज़रूरत पड़े लोगों के लिए तो उसका यूज़ किया जा सके। ठीक है, तो उस समय भी ये काम होता था। यज्ञों यानी बड़ी बड़ी पूजा यज्ञों को परफॉर्मेंस के लिए इसका यूज़ किया जाता था या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। Sacrifices in which offerings were made into the fire. These were meant for gods and goddesses. Offering could include ghee, grains and in some cases animals. क्या क्या चढ़ाया जाता था यज्ञ में? घी, ग्रेन्स और एनिमल्स भी दिए जाते थे। Most men took part in these wars. There were no regular army, but there were assemblies where people met and discussed matters of wars and peace. They also chose leaders who were often brave and skillful warriors. ठीक है, नाउ वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, लोगों को वैदिक एज में क्या कहा जाता था? देयर आर सेवरल वेज टू डिस्क्राइब पीपल इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, जैसे जैसे काम होते थे वैसे वैसा उनका नाम होता था। द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू, द फैमिलीज, द कम्युनिटीज एंड कल्चर प्रैक्टिसेस। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन ऋग्वेदा। किस नाम से बुलाया जाता था? देयर आर टू ग्रुप्स who are described in terms of their work. सबसे important group था priest का, sometimes called brahmanas,
performed various rituals and rajas for rajas. दो ग्रुप्स थे, पहले राजा होते थे जो कि बहुत ही वैल्यूएबल होते थे और दूसरे होते थे प्रीस्ट यानी पुजारी जिन्हें पुरोहित भी कहा जाता था. These rajas were not like the ones you will be learning about later. जैसे आप अपने राजाओं के बारे में जो सुना है ना, ये उस टाइप के राजा नहीं होते थे कि लोगों से के ऊपर बैठे उन पर रूल करें. ये अच्छे दूसरे टाइप के राजा होते थे जो कि आपको आगे चैप्टर में बताया जाएगा. ये लड़ाई नहीं करते थे, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करते थे, उन्हें शेल्टर देते थे. एक तरह से राजा यू कैन कॉल्ड अ ग्रुप जो वहाँ पे रूल करते थे. और ऐसा नहीं होता था कि उनके मरने के बाद उनके बेटों को सीधे राजा बनाया जाए. ये राजा ऐसा नहीं करते थे. Listen, these rajas were not like the ones you will read learning about later. वो राजा नहीं होते थे. They did not have cities. ना इनके पास सिटी होती थी, ना इनके महल होते थे और ना ही इनकी आर्मी होती थी. Nor did they collect taxes. और ये टैक्सेस भी नहीं लेते थे लोगों से. Generally sons like did not automatically succeeded father as rajas. और राजा के बेटे भी राजा नहीं बनते थे. चलिए हम वैदिक एज के बारे में आगे रीड करें. 2 words were used to describe the people or the community as a whole. पूरी वैदिक कम्युनिटी को 2 ही नाम से पुकारा जाता था. One was the word jana, jana which we still used in Hindi and other language. The other was wish. The word wish comes out from wish. You will learn more about this chapter 6. Several wish or jan are mentioned by name, so we find reference to पुरुजन और विष. आपने नाम सुना होगा विषंजन पुरुजन के बारे में. भरत जन और विषजन यदुजन लाइक अलग अलग जन्स होते थे. पूरे के पूरे एम्पायर को विष और जन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था. समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्यन हु वर आर्याज एंड कॉल्ड देयर ओपोनेंट्स दसाज. 2 ग्रुप्स होते थे लोगों के. आर्याज यानी अच्छे लोग, दसाज यानी दास या दस्यूज. दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस. ये वो लोग नहीं थे जो कि सेक्रीफाइसेस करते थे एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस. लेटर द टर्म दसा एंड द फेमाइन दासी, दसा वर्ड दासी से बना है जिसे हम स्लेव कहते हैं, केम to mean slave. Slaves were women and men. दोनों ही slave हो सकते थे who were often captured in wars. They were treated as property of their owners who could make them do whatever work they wanted. While the Rig Veda was being composed in northwest of subcontinent. ऋग वेदा कहाँ composed हुआ? नॉर्दर्न वेस्टर्न सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, कश्मीर एंड पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन में. वेयर देयर वर अदर डेवलपमेंट्स एल्सवेयर. लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज. हम इनके बारे में अभी पढ़ते हैं. सेलियन सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स. ये आपको वैदिक एज की स्टोरी बताई गई है कि वैदिक एज में पूरी सोसाइटी को आर्याज एंड दस्यूज में बांटा गया था. एरिया विशन जन कहलाते थे एंड जो दस्यूज होते दास होते थे वो स्लेव्स होते थे. वो हमारे यहाँ काम करने वाले जैसे आज के सर्वेंट्स होते हैं उस टाइप के नहीं होते थे. लेकिन हम उनसे काम ले सकते थे. लाइक ऑफिशियल वर्क आप लेते हैं, आप कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो आज पेमेंट दे के करवाते हैं. लेकिन उस समय ये दास होते थे, उनको पेमेंट इन कैश नहीं मिलती थी. उनको घर में शेल्टर मिलती थी, खाना मिलता था और ये हर तरह के काम करते थे. मतलब ये जो दासों का सिस्टम है ये आज का नहीं है, वैदिक एज से चलता आ रहा है. नाउ यहाँ से शुरू करें. लुक एट द इलस्ट्रेशंस ऑन द न्यू पेज. दीज स्टोन बाउल्डर्स. आपने बड़े बड़े पत्थरों के बारे में मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया है, प्रीवियस 2 चैप्टर्स में, जिसमें हमने अर्ली मैन के बारे में पढ़ाया है एंड नेक्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है हंटर्स एंड फूड गैदरर्स. उसमें बिग बिग माउल्स लगाए जाते थे डेड बॉडीज़ के पास ताकि वहाँ पे सिम्बलाइज हो सके यहाँ पे ब्यूरियल किया गया है, किसी को दफनाया गया है. आर नोन एज मेगालिथ्स. उनको मेगालिथ्स, व्हाट फॉर मेगालिथ्स, बड़े बड़े पत्थरों को मेगालिथ्स कहा जाता था. लिटररी बिग स्टोन्स. दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क ब्यूरियल साइट्स. The practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevailed throughout the Deccan, South India, in Northeast and Kashmir. ये megaliths
बिछाए जाते थे, डेड बॉडीज़ के हेड पे लगाए जाते थे। देखिए ऐसे ही होते थे ये मेगालिथ्स, ये जस्ट सिंबलाइज करते थे कि यहाँ पे किसी डेड बॉडी को दफनाया गया है। सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन ऑन मैप 2 पेज नंबर 14. While some megaliths can be seen on the surface, other megalith burials are often underground. मैं आपको पेज नंबर 14 पे एक बार दिखा भी देती हूँ, आपको याद आ जाएगा चैप्टर में। ये देखिए, ये बिग स्टोन्स ये लगाए गए हैं, बड़े बड़े पत्थर, और यहाँ पे ये सिंबलाइज करते थे कि किस तरह से वहाँ पे डेड बॉडीज़ को दफनाया गया है। ये देखिए, sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are the only indications that there are burials beneath. अंदर लोगों को दफनाया गया है। There were several things that people did to make megaliths. We have made a list here. Try and arrange them in the correct order. Digging pits in the earth, ज़मीन में गड्ढा खोदा जाता था। ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स, बड़े बड़े स्टोन्स लाए जाते थे। ब्रेकिंग बाउल्डर्स, प्लेसिंग स्टोन्स इन पोजीशन, फाइंडिंग सुटेबल स्टोन्स, शेपिंग स्टोन्स, बरिंग द डेड, और उसके बाद डेड बॉडीज़ को उसमें दफना दिया जाता था। देखिए यहाँ क्या लिखा है इसके बारे में। दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज सिस्ट। देखिए कितना बड़ा सा है, यहाँ पे डेड बॉडी को डाला जाता था। सम सिस्ट आर लाइक द वन शोन हियर हैव पोर्ट होल्स विच कुड बी यूज्ड एज एन एंट्रेंस। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये आपको देखिए यहाँ पे गैप्स है ना, ये एंट्रेंस करने के लिए, डेड बॉडीज़ को इसमें डालने के लिए स्पेस दी गई है। All these burials have some common features. Generally, the deads were buried with distinctive pots. डेड बॉडीज़ को अकेले नहीं दफनाया जाता था, उन्हें ब्लैक और रेड कलर के बर्तनों के साथ ये सोचा जाता था कि वो इसमें खाना खाएंगे। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स लाइक वेपन्स, हथियार जो कि आयरन के बने होते थे, उनके साथ दफनाया जाता था। स्केलेटन ऑफ हॉर्सेज, घोड़े की हड्डियाँ भी होती थी। हॉर्स इक्विपमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन्स एंड गोल्ड, स्टोन और गोल्ड्स के ऑर्नामेंट्स के साथ भी उनको दफना दिया जाता था। वॉज आयरन यूज्ड इन हड़प्पन साइट, ये मैं आपको बता दूं, इसमें जो मेगालिथ्स दिखाए गए हैं आयरन का यूज़ किया गया है, लेकिन ये लेटर हड़प्पन पीरियड में आयरन का यूज़ किया जाता था। इंडस वैली पीपल वर वेरी लिटिल नोन टू द आयरन की बजाय वो स्टोन्स के मेगालिथ्स का यूज़ करते थे। पर जो लेटर हड़प्पन एज में ये आयरन हमें बहुत ज़्यादा मिले हैं। लुक हियर, आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगालिथ ब्यूरियल से मेगालिथ लेटर वैदिक एज में, लेटर हड़प्पन पीरियड में मिले हैं, अर्ली वैदिक एज में। हॉर्स इक्विपमेंट्स, एक्सेस एंड डैगर्स, ये आपको डिफरेंट वेपन्स के नाम दिए हुए हैं। अब हम पेज नंबर 41 से शुरू करेंगे एक्सप्लेनेशन। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, क्या सोशल डिफरेंसेस थे वैदिक एज में। Archaeologists think that objects found with a skeleton probably belongs to the dead person. Sometimes more objects are found in one grave. एक ही grave में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। Then in another, find Brahmagiri on map 2, page number 14. Here one skeleton was buried with 33 gold beads. सोचिए एक skeleton में 33 gold beads डाली गई हैं, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell. अदर स्केलेटन हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स, जबकि किसी में सिर्फ कुछ बर्तन मिले हैं। दीज फाइंड सजेस्ट दैट देयर वॉज सम डिफरेंसेस इन स्टेटस अमंग द पीपल हु वर बरीड। ये हम सोच रहे हैं कि हो सकता है जो वेल ऑफ लोग होते होंगे उनको दफनाने में बहुत ज़्यादा चीज़ें गहने डाले जाते होंगे, और जो नहीं होते होंगे, कॉमन मैन होते होंगे, उनके साथ कम चीज़ें दी जाती होंगी। सम वर रिच, अदर पुअर, सम चीफ्स, अदर फॉलोवर्स, कुछ बड़े होते होंगे, कुछ उनके फॉलोवर्स, कुछ अमीर और कुछ गरीब होते होंगे। where some burial spot meant for certain families, और कुछ स्पॉट्स ऐसे मिले हैं जिनको देख के लगता है कि वो कुछ परिवारों के खास तौर से होते होंगे। देखिए, समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, एक ही ब्यूरियल साइट पे बहुत से स्केलेटन, बहुत सी हड्डियाँ मिली हैं। दीज इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वर buried in the same place, through not at the same time. The bodies of those who died later were brought into the grave through the portholes. इनकी बॉडीज़ यहाँ लाई जाती थी एक के बाद एक, और जब जब उनकी डेथ होती थी एक फैमिली के लोगों को एक जगह बरीड किया जाता था। स्टोन सर्कल्स और बाउल्डर्स प्लेस ऑन द सर्फेस प्रोबेबली सर्व्ड एज
signposts to find the burial site so that people could return to the same place whenever they wanted to, ताकि उनका मानना था कि आफ्टर डेथ यदि उनका रीबर्थ होता है तो उनको ये सारी चीज़ें मिलें, इसलिए ऐसा किया जाता था। एक फैमिली के लोगों को एक ही जगह दफनाया जाता था। स्पेशल ब्यूरल एट इनाम गाँव, देयर इज़ अ प्लेस इनाम गाँव, वहाँ पे खास तरह का ब्यूरल किया गया है। देखिए, फाइंड इनाम गाँव ऑन मैप 2 पेज नंबर 14। लेट्स सी now. There is nothing like a place shown here. Now we can see here, yeah, that is page number 13। आप पेज नंबर 13 पे देखेंगे तो बहुत सारी साइट्स दिखाई गई हैं। इनाम गांव इन द सेंटर ऑफ द मैप ऑन पेज नंबर 13। देखिए, ये बॉम्बे के नीचे है इनाम गांव। उसके बारे में क्या दिया हुआ है? इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोर, a tributary of Bhim. It was occupied between 3600 to 2700 years ago. Here adults were generally buried in the ground. यहाँ पे बड़े लोगों को, बुजुर्गों को ज़मीन में दफना दिया गया है। Laid out straight with a head towards the north. Head को हमेशा नॉर्थ में रखा जाता था जब दफनाया जाता था। आज भी ऐसा ही किया जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन में ही रखा जाता है। समटाइम्स ब्यूरियल्स वर विद इन द हाउसेज, वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड। जो भी डेड बॉडीज़ मिली हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि उनके साथ पानी के बर्तन, खाने के बर्तन मिले हैं। कई डेड बॉडीज़ हमें घरों के अंदर ही मिली हैं। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged क्ले जार। एक बड़े से लेग 4 साइड से खड़े, जैसे बेड नहीं होता है, उसको आप एक क्लोज जार टाइप बना लो, उसके अंदर उसकी डेड बॉडी मिली है। इन द कोर्टयार्ड ऑफ 5 rooms हाउसेज, कैसे घर में जहाँ बड़ा सा आंगन है, 5 कमरों का घर है। वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस इन द साइट, इंडस वैली साइट का सबसे बड़ा घर इनाम गांव में मिला है, जिसमें कि बॉडी को दफनाया गया है। इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रैनरी। ग्रैनरी यहाँ पे जहाँ पे फूड्स, ग्रेन्स इकट्ठा किए जाते थे। बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग पोजिशन, बॉडी को क्रॉस लेग पोजिशन पे रखा गया है। नाउ व्हेन स्केलेटन स्टडीज, हमें क्या पता चलता है? व्हाट स्केलेटन स्टडीज टेल्स अस, इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड, okay, from its small size. However, there are no major differences in the bones of a girl and a boy. Can you make out whether a skeleton was that of a man or a woman? Sometimes people decide on the basis of what is found with a skeleton. For instance, if a skeleton is found with jewelries, it is sometime, हम क्या सोचते हैं, ज्वेलरी पहना हुआ है तो वो औरत का स्केलेटन है, नहीं पहना है तो वो आदमी का है। However, there are problems कैसे हैं? With this, often men wore, उस समय तो men भी ज्वेलरीज पहनते थे। A better way of figuring out the sex of a skeleton is to look at the bone structure. बोन के स्ट्रक्चर से ये स्टडी की गई है कि हिप्स एरिया वुमेन का ज़्यादा ब्रॉड, बिकॉज दे गिव बर्थ टू द चिल्ड्रन। द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ वुमेन इज़ जनरली लार्जर टू एनेबल चाइल्ड बियरिंग। इसी तरह पता किया गया है कि ये मैन का स्केलेटन है या वुमेन का। These distinctions are based on modern skeleton studies. जो आज की साइंस है वो यही बताती है कि इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। About 2000 years ago, there was a famous physician named चरक। आपने नाम सुना होगा। There was a famous physician चरक who has written a book चरक संहिता, जिसमें उसने बताया है there were 300 bones. But now I think you all know that how many bones are there in human body? Skeleton बोन्स आर 206 बोन्स। पर इसने अपनी बुक चरक संहिता में बताया है, देयर ही स्टेट्स दैट द ह्यूमन बॉडी हैड 360 बोन्स। दिस इज़ अ मच लार्ज नंबर। हम नहीं बोलेंगे कि वो गलत थे, बिकॉज ही काउंटेड more than 200 bones for the reason that I think he counted, दांत को भी काउंट करते थे, नाखूनों को भी उन्होंने काउंट किया होगा। चरक arrived at this figure by counting the teeth, joints and cartilage। देखिए ये रीज़न यहाँ पे भी दिया हुआ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्यूपेशन ऑफ इनाम गाँव। इनाम गाँव जो सबसे बड़ी साइट मिली है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वहाँ के लोग आखिर करते क्या थे? आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ वीट, बार्ली, सबसे पहली क्रॉप जो वहाँ बोई जाती थी, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस एंड सीसैम, वो इन चीज़ों को उगाते थे। दे वर एग्रीकल्चरिस्ट। बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, मेनी बियरिंग कट मार्क्स दैट शो दैट
they may have been used of food have also been found. These include cattle, buffalo, goats, sheep, dog, horses, ass, pigs, sambar, spotted deers, blackbird, antelopes, hares, and mongoose, besides birds, crocodiles, turtles, crabs, and fishes. There is evidence that fruits such as bear, amla, jamun, dates, and a variety of berries were collected. ये सब प्रोडक्शन यहाँ के लोग करते थे. Use this evidence to list the possible occupation of the people in इनाम गाँव. इस तरह से हम जान सकते हैं कि इनाम गाँव के लोग क्या करते थे. Elsewhere, थोड़ा आसपास देखते हैं इस दौरान दुनिया में और क्या हो रहा था. Find China in your atlas. चाइना को देखेंगे एटलस में. अराउंड 3500 years ago we find some of the first evidence of writing in China. चाइना में दुनिया में पहले एविडेंस जो लिखने का मिला है वो यहाँ मिला है. ठीक है. These writings were on animal bones. These are called oracles bones because they were used to predict the future. Kings got scribes to write questions on the bones. Would they win battles? इस तरह की बातें की जाती थी वहाँ पे कि वो बोन्स पे लिख के पूछते थे क्या वो लड़ाई जीत पाएंगे. Would the harvest be good? Would they have stone sons? The bones were then put into the fire. और फायर में बोन्स को जला दिया जाता था. And they cracked because of the heat. Then fortune tellers studied these cracks and tried to predict the future. समझे. इस तरह से जैसे नहीं आजकल हम लोग बताते हैं कुछ प्रेडिक्शंस करके, उस समय का ये पैटर्न था कि राजा लोग बोन्स पे लिखते थे, उनको आग में जलाया जाता था और जिस तरह के क्रैक पड़ते थे उसको पढ़ के फॉर्च्यून टेलर्स यानी भविष्यवाणी करने वाले लोग बताते थे कि क्या होने वाला है, राजा ने जो क्वेश्चन पूछा उसका क्या आंसर होगा. एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर. एज यू मे एक्सपेक्ट दे समटाइम्स मेड मिस्टेक्स. कभी कभी गलतियाँ भी होती थी. These kings lived in the palace in cities. They amassed vast quantities of wealth, including large, elaborately decorated bronze vessels. However, they did not know the use of the iron. क्योंकि इस समय भी लोग आयरन को नहीं जानते थे. Now let's go through the keywords. Keywords क्या दिए हैं ये देखिए. वेदा. व्हाट इज़ वेदा? आपको याद आ रहा होगा, चैप्टर की स्टडी हमने कर ली है. द अर्लीस्ट बुक्स रिटन इन वैदिक संस्कृत. व्हाट इज़ लैंग्वेज? किसी भी जगह पे जो भाषा बोली जाती है उसे लैंग्वेज कहते हैं. हाइम्स व द वर्सेस जिसमें कि वेदा को लिखा गया. चैरियट्स यानी रथ, आपने सुना होगा जिससे घोड़े खींचते हैं. सैक्रिफाइस यानी बलिदान. कोई भी पूजा पाठ जो पहले किए जाते थे उसमें एनिमल सैक्रिफाइसेस की जाती थी. राजाज मीन्स द किंग. In Vedic term, they were the special category or group. Slave यानी दास, they were the Aryas and slave were the Dasyus. मेगालिथ्स आपको याद आया होगा, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था. इन सेकंड चैप्टर माइक्रोलिथ्स, छोटे छोटे हथियार. इन फर्स्ट चैप्टर में शायद हमने ये स्टडी की थी, उनको माइक्रोलिथ्स कहा जाता था. और वैदिक एज में हमने स्टडी की मेगालिथ्स यानी बड़े बड़े पत्थर जो कि डेड बॉडीज़ के हेड पे लगाए जाते थे. ब्यूरियल यानी दफनाना. स्केलेटन यानी कि bones and iron यानी कि लोहा. Now the chapter is done and I'll go through the explanation of the question answer. आपको कुछ question answers note down भी करने होंगे. Now let's go through the back exercise of the chapter. Match the column. Sukta. Sukta, well said. Chariots were used in battle. जो horses चलाते थे. यजना means यज्ञ, जो sacrifices के लिए यूज़ होते थे. यजना मीन्स सेक्रीफाइसेस. यज का मतलब होता है सेक्रीफाइस करना. एंड दास जो स्लेव्स होते थे. मेगालिथ बिग स्टोन्स. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. स्लेव्स वर यूज्ड फॉर द जनरल रूटीन वर्क. मेगालिथ्स आर फाउंड इन, कहाँ कहाँ मिले हैं लिखिए. साउथ, डेक्कन, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर. साउथ Deccan, northeast and Kashmir. Stone circles or boulders on the surface were used to mark burial sites. ताकि दफनाए कहाँ गए हैं लोग ये पता चल सके. Pot holes were used for entrance. इन मेगालिथ्स में एंट्रेंस करने के लिए पॉट होल्स बनाए जाते थे. People at इनाम गांव ate, क्या खाते थे इनाम गांव के लोग? Wheat, barley, rice, pulses, peas and sesame. ये चीज़ें खाते थे. Now come on, question number 3. In what ways are the books we read today different from the Rig Veda?
द बुक दैट वी आप ये सुन लीजिए आंसर, आपकी क्लास में टीचर्स आपको बताएंगे ही. द बुक दैट वी रीड टुडे आर प्रिंटेड बट द बुक्स दैट वर रिटन इन वैदिक एज और इन अर्लियर टाइम्स वर रिटन ऑन barks. पेड़ों की छालों पे उनको लिखा जाता था और देवर ओरल लाइक वेदास आज से 200 साल पहले कंपाइल्ड किए गए. बिफोर दैट ऑल द बुक्स वर मेनली ओरल एंड देन दे वर रिटन ऑन पाम लीव्स, जो कि आज की बुक से डिफरेंट होते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस फ्रॉम ब्यूरियल्स डू आर्कियोलॉजिस्ट यूज टू फाइंड आउट वेदर देयर वर सोशल डिफरेंसेस अमंग दोज हु वर बरीड. ये आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ. सोशल डिफरेंसेस कैसे मिला हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को? देयर वाज अ ग्रेट सोशल डिफरेंस दैट वी कैन अंडरस्टैंड बाय द साइट्स ऑफ द ब्यूरियल्स. जो भी दफनाई गई हड्डियाँ मिली हैं उनमें हमने देखा है दैट द पीपल वर्स टू डिफरेंट. कुछ ऐसे बोन्स मिले हैं, देखिए पेज नंबर 41 पे. यू कैन मार्क द आंसर फ्रॉम हियर. वन स्केलेटन वॉज बरीड विथ 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल. अदर दूसरे में क्या मिला? स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स. थोड़े से बर्तन मिले. इसका मतलब ये दिखाता है कि देयर वॉज अ सोशल डिफरेंस. द वन वॉज रिच एंड अनदर वॉज पुअर. देखिए some were rich, other poor, some chiefs, other followers. ये आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का. यू कैन राइट हियर पेज नंबर 41 और यहाँ पे आप आंसर 4 लिख लीजिए. आंसर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इन what ways do you think that the life of a raja was different from that of Das or Dasi? राजा बिलोंग टू, कैसे डिफरेंट थी लाइफ? राजा वॉज द वन हु वॉज द हेड ऑफ द कम्युनिटी. हमारे राजाओं की तरह उनके पास पैलेस या महल नहीं होते थे, बट वो राजा होते थे जिनके पास प्रीस्ट होते थे, उनके पास फॉलोवर्स होते थे, दास होते थे जो कि उनके सारे के सारे काम करते थे. और ये राजा वॉर करने जाते थे. द वॉर फॉर द कैटल्स, जानवरों के लिए लड़ाई करते थे, लैंड्स के लिए या वाटर के लिए. जो भी चीज़ें वो जीतते थे वो इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी, प्रीस्ट और जनरल क्लास में. इस तरह से उस समय के राजा हमारे आज के राजाओं से जिनकी हमने स्टडी की है उनसे अलग हैं. नाउ लेट्स डू. ये तो प्रैक्टिकल्स हैं, इसमें जस्ट आप क्लासरूम में आपको रीडिंग कराई जाएगी. देयर इज नथिंग टू बी कमिंग फ्रॉम दिस चैप्टर. नाउ लेट्स एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं. फाइंड आउट वेदर योर स्कूल लाइब्रेरी हैज़ अ कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑन रिलीजन. ये सब तो आपके टीचर्स आपको दिखाएंगे. नाउ इसमें इस चैप्टर में कुछ और अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं. उनको पढ़ने से पहले हम यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ लेते हैं. बिगनिंग ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ वेदास. वेदास कब से लिखे गए? अबाउट 3500 ईयर्स एगो. Now there may be a question here. Next, beginning of the building of megaliths. बड़े बड़े megaliths कब बनाए गए? 3000 years ago. Same time. 3500 के बाद 3000 years ago में ये megaliths बनाए गए. Settlement at इनाम गाँव. इनाम गाँव सेटलमेंट कब हुआ? ये 2700 ईयर्स एगो. बहुत ज़्यादा पहले नहीं हुआ. 36 to 2700 ईयर्स एगो इसी टाइम पे ये किया गया. एंड चरक वॉज बॉर्न इन अबाउट 2000 ईयर्स एगो. चरक ने चरक संहिता लिखी. नाउ कुछ क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से और निकलते हैं देख लीजिए. हाउ मेनी वेदास आर देयर? आपको चैप्टर पढ़ के समझ आ गया होगा. देयर वर 4 वेदास, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा. नाउ द ओल्डेस्ट वेदा वाज द ऋग्वेदा. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. द ओल्डेस्ट वेदा दैट इज ऋग्वेदा. वेदास आर composed in which language? The Vedas are composed in Vedic Sanskrit, which is different from the Sanskrit that we study in classes today. Next question. Name famous physician of this time. The famous physician of this time was Charak, who has written Charak Samhita. Now, two major social group of Vedic age, that was Arya and Dasyu. Arya and Dasyu were the two major social group of this age. नाउ नेम 3 important गॉड्स ऑफ वैदिक एज. इसका आंसर आपको देखिए इस चैप्टर की ओपनिंग पे ही मिलेगा. यू कैन राइट हियर. टर्न ओपन पेज नंबर 35. देखिए पेज नंबर 35 पे 3 important गॉड ऑफ वैदिक एज वॉज अग्नि, इंद्र एंड सोम. Agni was the god of fire, Indra was a warrior god and Som is a plant from which a special drink was prepared. इस तरह से 3 gods थे बेसिकली. नाउ डिस्क्राइब विश एंड जन.
नाउ विश और जन क्या होते थे? विश और पूरे के पूरे वैदिक सोसाइटी को इसमें बांटा गया था। यहाँ देखिए पेज नंबर 39 खोलिए, आपको इसका आंसर मिलेगा। 2 वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और कम्युनिटी एज अ होल। वैदिक एज में कम्युनिटी को 2 पार्ट्स में बांटा गया था। वन वॉज द वर्ड जन in which we still use in Hindi and other language. The other was wish. The word vishya comes from wish. You will learn about, इसके बारे में आपको चैप्टर 6 में और अच्छे से बताया जाएगा। Now, who were Aryans? Aryans were our forefathers. हम आर्यन से ही आए हैं। आपको ये पता होगा, जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिटीज़ के बारे में, वो सिविलाइजेशन फ्लड से या और भी कई कारण हिस्टोरियंस ने दिए, पूरी तरह ख़त्म हो गई। वो पूरी तरह से ज़मीन में चली गई। और उसके बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ आई 1835 में रेलवे ट्रैक बनाते हुए उन्होंने इस सिविलाइजेशन को खोजा। आप सोचिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के कितने साल बाद वैदिक कल्चर डेवलप हुई, एंड दीज आर्यंस वर द वन हु स्टार्टेड वैदिक कल्चर। इतने लंबा गैप के बाद वैदिक कल्चर आर्यंस ने शुरू की। नाउ नेक्स्ट, what were megaliths? आपको पता चल गया, megaliths were the big boulders which were placed at the burial sites, कि वहाँ पे दफनाया गया है, इसके बारे में पता चल सके।